वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। गला थोड़ा सा खराब है लेकिन कोई बात नहीं, काम चलता रहना चाहिए। कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन। आने वाली वीडियोस के अंदर हो सकता है कि मेरा गला बिल्कुल ठीक हो जाए, हो सकता है गैप आ जाए, लेकिन गैप आने नहीं दूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग लगातार चल रही है। तो आज का हमारा टॉपिक जो हमारा नया सब्जेक्ट हम चालू करने वाले हैं उसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आई नो मैनी ऑफ यू मस्ट बी फीलिंग वेरी हैप्पी कि हम ये सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं, क्योंकि इसका इंतज़ार बहुत सालों से है हमारे साथ कि हम इस टॉपिक को शुरू क्यों नहीं कर रहे। जब आए तब आए, देर आए दुरुस्त आए, बस आपका साथ चाहिए और आप लोगों का साथ इस तरह से चाहिए कि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट वीडियो के अंदर आवाज़ सही होगी मेरी, क्योंकि अब ऑलमोस्ट खांसी का सीज़न ख़त्म होने को आ गया। दोस्तों, जब हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम बीकॉम थर्ड ईयर के लिए ये टॉपिक करने वाले हैं। अगर आपको ये बुक डाउनलोड करनी है तो आप DU की SOL की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो मेरी ऐप के ऊपर ये कॉपी पड़ी हुई है, ऐप का लिंक नीचे गिवन होगा, आप उसको कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उससे थोड़े हैंडलिंग चार्जेस देने पड़ेंगे ऐप के, शायद 15 से 20 रुपये जो भी चार्ज करेंगे वो आपको देने पड़ेंगे और ये PDF आप डाउनलोड कर सकेंगे। एनीवेज, जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेबस की, इसमें हमारे पास 13 चैप्टर होते हैं। 13 चैप्टर्स वी हैव टू डू विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज कैपिटल, कंपनीज गुडविल, कंपनी शेयर वैल्यूएशन, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स, कंपनी के बायबैक, रिडम्पशन, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कशन करते हैं। तो जब हम 13 चैप्टर की बात करते हैं तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपने, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट थे पहले तो आपने 12th में कर रखे होंगे, अगर आपने पहले नहीं कर रखे तो अब आप उसको अच्छे से हम करेंगे। थोड़ा पेशेंस से पढ़िएगा, मेरी स्पीड पढ़ाने की थोड़ी स्लो रहेगी जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो आप चाहें तो प्लेबैक के अंदर स्पीड को बढ़ा सकते हैं आपकी अपने कानों की शक्ति के हिसाब से, कि 1.25 पे देखना है या 1.5 पे देखना है या 1.75 पे देखना है या 2 पे देखना है, कि आप चू करके देखोगे नहीं आप डेफिनेटली चीज़ें नहीं है, आपको सीखनी है, समझनी है, तो आप ढंग से ही उसको करेंगे। तो 13 चैप्टर का ये हमारा एक बंडल होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इस 13 चैप्टर के नाम थोड़ा सा आइडिया आपको मैं दूंगा आज की क्लास में, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे चैप्टर 1, 2, 3, 4 लाइक दिस। जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेबस की, इस पेपर का नंबर होता है पेपर नंबर 8 दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से। अगर वैसे आप किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो ये हर यूनिवर्सिटी में चैप्टर आपके काम आते हैं, टॉपिक आपको काम आता है। सबसे पहला चैप्टर जो उसके अंदर आता है हमारा, दैट इज इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ये आपने 12th क्लास में कर रखा है कि जब आपने शेयर्स को इशू किया, कुछ लोगों ने कॉल्स नहीं रेज किया, आपने उनके शेयर को जब्त कर लिया, एंड देन वी आर री इशूइंग दोज शेयर्स इन द मार्केट। नंबर 2, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए, इसके अंदर जो कहानी होती है हमारी, देखो पहले वाले में ना कुछ नई कहानियां भी आएंगी, जैसे अपने का बोनस शेयर की बात भी करी जाएगी, राइट इशू की बात भी की जाएगी, ESOP की बात भी की जाएगी, सब चीज़ें हम इसके अंदर पहले चैप्टर में करते हैं। सेकेंड चैप्टर जो आता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर को हम रिडीम नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर होते हैं परमानेंट मेंबर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स, उनके पैसे वापस नहीं किए जाते। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे हम वापस रिडीम कर सकते हैं, और उसमें हम कुछ मेथड सीखते हैं। देयर आर 2-3 मेथड्स, 3 मेथड हम इसमें सीखते हैं कि कैसे प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे हम वापस करेंगे, कि जो पैसा हमारे पास है उसमें से करेंगे या नया पैसा लेकर आएंगे या कोई एसेट बेच के पैसा लाएंगे, कैसे मिक्स मैच करके हम उनका पैसा वापस कर सकते हैं। तीसरा चैप्टर होता है बाय बैक ऑफ शेयर्स। ये बड़ा कॉमन चीज़ें आजकल बहुत मार्केट में सुनने को मिलती हैं। अगर आप गूगल पे लिखेंगे कभी बाय बैक ऑफ शेयर्स रीसेंट एग्जांपल्स तो आपको कुछ नई कंपनीज के कुछ कंपनीज होंगी जो मार्केट में शेयर लिस्टिंग में है, वो अपनी कंपनी को बाय बैक करती हैं। वो चाहते हैं कि मेरे प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ जाए, तो दे वांट पब्लिक टू सेल देयर शेयर टू देम, तो हम बोलते हैं बाय बैक। हम उसके लिए अट्रैक्टिव प्राइस निकालते हैं जो कि मार्केट से थोड़ा अच्छा होता है, ताकि आप अपने शेयर हमें वापस बेच दें। तो वी आर बाइंग बैक योर शेयर्स फ्रॉम यू। हमारी कंपनी के शेयर है, हम आपसे खरीद रहे हैं वापस। इसके भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, और नॉर्मली सब में एंट्रीज है, सब में जर्नल एंट्रीज। तो इसका मतलब जहाँ जर्नल एंट्रीज आएगी तो आपको याद रखना है, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, जिसमें डेट का कॉलम भी होगा, पर्टिकुलर भी होगा, LF भी होगा, डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा, ऊपर नाम होगा जर्नल।
क्योंकि एग्जामिनर को अगर आपका फॉर्मेट नहीं मिलेगा तो आपके नंबर कट जाएंगे। लेकिन जब हम पढ़ाई करेंगे तो मैं फॉर्मेट बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैं सीधा एंट्री सिखाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे एज्यूम है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ और मानता हूँ कि आपको फॉर्मेट बनाना आता है। तो आप जब सॉल्यूशंस करेंगे क्वेश्चंस के तो आपने फॉर्मेट बनाना है। ये वाली बुक आप डाउनलोड करेंगे, या तो आप डायरेक्टली साइट से करो, नहीं तो ऐप पे जाके 15-20 रुपये देके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरी बुक नहीं है, ये बहुत ही अच्छे टीचर्स ने लिखी हुई है। इनमें से एक टीचर से मैं खुद जान पहचान मेरी पर्सनली हो चुकी है, एक बार बहुत पहले मिला हुआ उनसे मैं। तो ये मेरी बुक नहीं है, तो मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, सिर्फ मेरी ऐप पे अवेलेबल है आपके सहूलियत के लिए। तो 15-20 रुपये ऐप के हैंडलिंग चार्जेस आप पे करेंगे सिर्फ, और आप इस बुक को डाउनलोड PDF में कर सकते हैं। लेकिन एक ही बार कर सकेंगे, बार बार नहीं कर सकते। फिर आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये भी आपने क्लास 12th में एक बार टॉपिक को कर रखा है। अच्छा, अगर आज मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी लग रही है तो बताना, ठीक है, कमेंट में, सर आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। नहीं लगे तो पता ही है मुझे, खैर। लेकिन अगर आपको लगे सर आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही है आज, तो ऐसे ही पढ़ाया करो, तो प्लीज़ ऐसी दुआ मत करना मेरे लिए कि मेरी आवाज़ ऐसी हो जाए, ठीक है। सिर्फ कुछ दिन की बात है, आवाज़ एकदम होता है फर्राटे से तोड़ेगी। हम टीचर्स के गले थोड़े नॉर्मली ख़राब होते रहते हैं, क्योंकि हम चीखते बहुत है क्लासेस में जा जाके। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, issue of debentures for cash, issue of debentures for other than cash, issue of debentures as collateral security. You remember all those 12th class concepts. और अब जो नया पढ़ेंगे हम वो redemption of debentures. जब डिबेंचर को रिडीम करना है, मतलब हमने उधार ले रखा है लोगों से। यहाँ पे मैंने उधार नहीं बोला वर्ड, यहाँ उधार बोल रहा हूँ। डिबेंचर इशू करना मतलब लाइक बॉन्ड, हमने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसा उधार ले रखा है आपसे, अब पैसा वापस करना है आपको हमने। अब वो पैसा वापस करते टाइम हम आपको कैश भी दे सकते हैं, हम आपको दोबारा से री इशू कर सकते हैं डिबेंचर्स नहीं, हम चाहे तो आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन अगर दे रखी है आपने कि इट कैन बी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कि डिबेंचर्स की जगह हम आपको इक्विटी शेयर दे देते हैं। हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, आप मेंबर बनना चाहो तो बन जाओ। तो ये सब चीज़ें हम इसमें मेथड सीखेंगे। एंड ऑल इम्पैक्ट विल बी ऑन जर्नल एंट्रीज। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज, इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013, याद रखिएगा। अब हम जो पढ़ते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं। कभी हम कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ते थे, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस अब आ चुके हैं, तो अब हम पढ़ते हैं 2013 का कंपनीज एक्ट, ठीक है। पहली बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग समझते हैं पूरी की पूरी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देखो गुडविल क्या होती है बेसिकली, अगर हमारी कंपनी की जो वैल्यूएशन है जो हमारी ओरिजिनल कैपिटल से ज़्यादा निकल रही है, तो इसका मतलब हमारी गुडविल है। आपने 12th में पढ़ा होगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जब आपने पढ़ाई की होगी तो उसमें पढ़ा होगा गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। आपने कहा सर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड, तो पहले दो को छोड़ दो, तीसरे पे आ जाओ, कैपिटलाइजेशन मेथड। वो जो कैपिटलाइजेशन मेथड छोटा सा पड़ा था ना, उसी को इलैबोरेट करेंगे इसके अंदर, और गुडविल की वैल्यू निकालेंगे कंपनी की, और फिर उसकी एंट्री पास करेंगे या जनरल या बैलेंस शीट में उसकी पोजीशनिंग दिखाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, आज एक शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आज एक शेयर की वैल्यू कितनी है। तो अभी बोला कैपिटलाइजेशन मेथड को हम रिवर्स करते रहेंगे तो शेयर की वैल्यू आ जाती है। ये क्या बोला मैंने, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, जब हम करेंगे तब क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी। चैप्टर नंबर 9, अमैलगमेशन ऑफ लिमिटेड कंपनीज। पहली बात हम बात कर रहे हैं लिमिटेड कंपनीज की, मतलब पब्लिक कंपनीज की, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अगर अमैलगमेशन होते हैं, आपने सुना होगा नाम शायद, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, अमैलगमेशन, टेक ओवर, मर्जर्स, ये सब उसका पार्ट होता है अमैलगमेशन। उसी के साथ साथ होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी को अंदर ही अंदर हमने कुछ कैपिटल का फ्रेम चेंज कर दिया, मतलब पहले इक्विटी शेयर कितने थे, प्रेफरेंस शेयर कितने थे, डिबेंचर कितने थे, अब उसको हमने खिचड़ी बना दी, कुछ हमने चेंज कर दिया, कुछ इक्विटी शेयर कम कर दिए, ज़्यादा कर दिए, डिबेंचर्स कम ज़्यादा कर दिए, प्रेफरेंस शेयर कम ज़्यादा कर दिए, रिजर्व सरप्लस कम ज़्यादा कर दिए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब अंदर ही अंदर सत्ता परिवर्तन, हिंदी शब्द समझ आता है, सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं आपस में खेल खाल के। अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, बेसिकली ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप इस तरह से करते थे, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इन दोनों की बैलेंस शीट बनती है। अब होल्डिंग कंपनी मतलब हो गया, जैसे आपने शायद सुना होगा बहुत पहले कि HDFC बैंक में बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए। एग्जाम्पल है ये, रियलिटी में बात नहीं कर रहा हूँ कि मतलब
कि मैं ये बोल रहा हूँ होल्डिंग यही है, सब्सिडरी वही है। सपोज HDFC बैंक में बहुत सारे बैंक को मर्ज किया गया तो HDFC बन गया होल्डिंग कंपनी, अब वो बाकी सारे बैंक बन गए सब्सिडरी कंपनीज। अब जब भी HDFC बैंक अपने बैलेंस शीट बनाएगी, इनकम स्टेटमेंट बनाएगी, उसको होल्डिंग कंपनी के साथ साथ सब्सिडरी कंपनीज के भी अकाउंट दिखाने पड़ेंगे अपने साथ। तो जो बैलेंस शीट बनाएगा, बैलेंस शीट जब बनाएगा तो यहाँ पे आती है हमारी लायबिलिटी, यहाँ पे आती है एसेट। पुराना फॉर्मेट है, नया फॉर्मेट दूसरा है। मैं तो एग्जांपल बोल रहा हूँ पुराना फॉर्मेट के हिसाब से। तो यहाँ पे उसको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स मैच चलती हैं। हो सकता है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन दे रखा हो, सब्सिडरी कंपनी ने कुछ इंटरेस्ट पे लोन ले रखा हो, तो इस तरह से आपस में उनकी देनदारी लेनदारी, क्रेडिटर डेटर ये बनते रहते हैं। तो वो सब चीज़ें हम समझते हैं इस चैप्टर में होल्डिंग कंपनीज के अंदर। फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। अब क्योंकि आप अकाउंटिंग के अंदर एडवांस लेवल पे आ चुके हो, अब 12th के बच्चे तो रहे नहीं, आप फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी नहीं कर रहे नॉर्मल आप। अब आपको ऐसे कल को कंपनी ज्वाइन करनी है, कल को आपको नौकरी लगेगी, तो आपको कुछ अच्छी चीज़ पता होनी चाहिए बैंकिंग के बारे में भी। तो बैंकिंग कंपनी के अंदर अकाउंटिंग कैसे होती है, तो बैंकिंग की अकाउंटिंग भी सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बैंकिंग का प्रोडक्ट क्या है, बैंकिंग का प्रोडक्ट है मनी। अब उसके अंदर सेल परचेज तो कुछ होती ही नहीं है। बैंक का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है, इंटरेस्ट। बैंक का मेन एक्सपेंस क्या है, इंटरेस्ट। ये मत कहना कि डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट इज नॉट इनकम। डिपॉजिट तो आपने दिया, हमने आपको इंटरेस्ट देना है। हमने जब बैंक ने किसी को लोन दिया, कंपनीज को लोन दिया, तो उससे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ब्याज। ब्याज का काम है ना, तो अल्टीमेटली उसके अकाउंट कैसे बनते हैं। और लास्ट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर ये नाम सुना हुआ लग रहा है, ये हमने भी पहले किया हुआ है, 12th में किया हुआ है। क्या वही है? हाँ, लेकिन कुछ एडवांस, कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ। तो क्या ये फर्स्ट ईयर वाला वो सेम है? हाँ, ये फर्स्ट ईयर वाला भी सेम है, लेकिन कुछ थोड़ा सा एडवांसमेंट के साथ। तो ये क्यों दिया गया है? ताकि आपके नंबर आ जाए। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, मैं कैसे पढ़ाई करूंगा? ठीक है भैया, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर और 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 13 में से 7 चैप्टर कर लिए, पास तो हो ही जाओगे। बाकी नहीं भी क्या तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो आई होप कि जो हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8 बीकॉम का हम जो तैयारी शुरू करने वाले हैं, आप उसमें मेरा साथ देने वाले हैं। ये मैं सोच रहा हूँ फटे ढोल के संग कैसे साथ देंगे सर। फटा ढोल है तो क्या वो माइक के संग आवाज़ अच्छी आ रही होगी आपको मेरी, ठीक है। और कहो तो गाना गा के सुना दूँ, अरिजीत का गाना, कौन सा अरिजीत का गाना, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। तो गाना भी सुना दूंगा। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, गला सही हो चाहे खराब हो, टीचर को पढ़ाना ही होता है, हम पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। इस चैनल पे आपका साथ ही है जो पिछले 6-7 साल से मेरे साथ है। आज हमारी जर्नी करते हुए करीबन 40 मिलियन व्यूज़ हमारे हो चुके हैं और 17 सब्जेक्ट मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ। कभी काउंट करना मेरी प्लेलिस्ट को, 17 सब्जेक्ट्स आई हैव टॉट सो फार, और ये 18वां सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं। तो ये जर्नी तभी कंटिन्यू चलेगी और आगे सक्सेसफुल चलती रहेगी जब तक मैं पढ़ा सकता हूँ, जब तक आप मेरा साथ देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप पहली बार आए हो, शेयर करो दोस्तों के साथ, अपना कमेंट में नाम लिख डालो कि सर मैंने अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करा दिया है। तो मैं आपके लिए स्पेशल शॉर्ट्स में वीडियो बना के आपका नाम लूँगा थैंक यू करने के लिए आपको। और अगर आप मुझे थैंक यू करना चाहते हो किसी और तरीके से, तो नीचे वीडियो के नीचे एक बटन है सुपर थैंक्स। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कुछ भी इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हो सुपर थैंक्स के फॉर्म में, अगर आपको लगता है कि हाँ इस चैनल ने आपका साथ दिया हुआ है तो। ऑल राइट, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस लर्निंग एंड विश मी ऑल्सो गुड लक कि मैं आपको अच्छा पढ़ा पाऊँ इस टॉपिक को, जो एक बड़ा सिंसियर प्रोफेशनल टॉपिक है। मज़े मज़े में सीख जाएंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ अस, बोथ ऑफ अस। बस आपका साथ देते रहिएगा। अगली क्लास के लिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।